पहले गांव में न टेंट हाउस थे और न कैटरिंग थी, तो बस सामाजिकता। गांव में जब कोई शादी ब्याह होते तो घर घर से चारपाई आ जाती थी। हर घर से थरिया, लोटा, कलछुल, कराही इकट्ठा हो जाता था और गांव की ही महिलाएं एकत्र होकर खाना बना देती थी। औरतें ही मिलकर दुल्हन तैयार कर देती थी और हर रस्म का गीत गारी वगैरह भी खुद ही गा लिया करती थी। तब डीजे डब्ल्यू जैसी चीज नहीं होती थी और न ही कोई ऑर्केस्ट्रा वाले फुहर गाने। गांव के सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। हंसी ठिठोली चलती रहती और समारोह का कामकाज भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे, क्योंकि यह घरातियों की इज्जत का सवाल होता था। गांव की महिलाएं गीत गाती जाती और अपना काम करती रहती। सच कहूँ तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ समरसता होती थी। खाना परसने के लिए गांव के लड़कों का गैंग समय पर इज्जत संभाल लेते थे। कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप बजा देते, जिसमें एक कॉमन गाना बजता था, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी युवराज से कम न समझते। दूल्हे के आसपास नाव हमेशा रहता, समय समय पर बाल झाड़ते रहता था और समय समय पर काजल पाउडर भी पोत देता था ताकि दुल्हा सुंदर लगे। फिर द्वाराचार होता, फिर शुरू होती पंडित जी लोगों की महाभारत जो रात भर चलती। फिर कोबर होता। ये वो रस्म है जिसमें दुल्हा दुल्हन को अकेले में 2 मिनट बतियाने के लिए दिया जाता था, लेकिन इतने कम समय में कोई क्या खाक बात कर पाता। सवेरे कलेवा में जम के गारी गाई जाती और यही वो रस्म है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स बॉन्ड बन जाते कि ना, हम नहीं खाएंगे कलेवा। फिर उनको मनाने कन्या पक्ष के सब जगलर टाइप के लोग आते। अक्सर दुल्हा की सेटिंग अपने चाचा या दादा से पहले ही सेट रहती थी और उसी अनुसार आधा घंटा या पौन घंटा रसियाने का क्रम चलता और उसी से दूल्हे के छोटे भाई सहबाला की भी भौकाल टाइट रहती, लगे हाथ वो भी कुछ न कुछ और लहा लेता। फिर एक जय घोष के साथ रसगुल्ले का कण दूल्हे के होठों तक पहुंच जाता और एक विजयी मुस्कान के साथ वर और वधू पक्ष इसका आनंद लेते। उसके बाद दूल्हे का साक्षात्कार वधू पक्ष की महिलाओं से करवाया जाता और उस दौरान उसे विभिन्न उपहार प्राप्त होते जो नकद और श्रृंगार की वस्तुओं के रूप में होते। इस प्रक्रिया में कुछ अनुभवी महिलाओं द्वारा काजल और पाउडर लगे दूल्हे का कौशल परीक्षण भी किया जाता और उसकी समीक्षा परिचर्चा विवाह बाद आहूत होती थी और लड़कियां दूल्हा के जूता चुराती और 21 से 51 में मान जाती। इसे दूल्हा दिखाई कहा जाता था। फिर गिने चुने बुजुर्गों द्वारा मानव विवाह के कर्मकांड हेतु निर्मित अस्थायी छप्पर खिलाने की प्रक्रिया होती। वहां हम लोगों के बचपने का सबसे महत्वपूर्ण आनंद उसमें लगे लकड़ी के शुगों तोता को उखाड़कर प्राप्त होता था और विदाई के समय नग नारायण कड़ी कड़ी 10/20 रुपए की नोट जो कहीं 50 रुपए तक होती थी, वो स्वर्गिक अनुभूति होती कि कह नहीं सकते। हालांकि विवाह में प्राप्त नग नारायण माता जी द्वारा 2/5 रुपए से बदल दिया जाता था। आज की पीढ़ी उस वास्तविक आनंद से वंचित हो चुकी है जो आनंद विवाह का हम लोगों ने प्राप्त किया है। लोग बदलते जा रहे हैं, परंपरा भी बदलते चली जा रही है। आगे चलकर ये सब देखने को मिलेगा कि नहीं, अब यह तो विधाता ही जाने, लेकिन जो मजा उस समय में था वह अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।